दोस्तों जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस छठा अध्याय छठा कांड लंका कांड। पिछले वीडियो में आप सुन चुके हैं कि श्री राम जी के द्वारा बनाया गया समुद्र पर पुल सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है और पुल का निर्माण शुरू हो गया है। उसी के आगे की आज की कथा जारी रखेंगे दोहा 4 से। सेतु बंद भई वीर यति कपि नव पंथ उड़ाई। अपर जल चरण ऊपर चढ़ पारई जाय। अर्थात सेतु बंधन पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं खुशी खुशी में। आस कौतुक बिलो के दो भाई बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा कहीं न जाए कप जूथ पवीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा सकल कपिन कहूँ आय सुदीन्हा। खाहु जाई फल मूल सुहाए सुनत भालु कप जय तय धाये। अर्थात प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। ये सुनते ही रीछ बानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी रिपुहर कुरत काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हलावई लंका सन मुख से घर चलावई। और श्री राम जी के हित यानी कि सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहूँ फिरत निशाचर पावई घेर सकल बहु नाच नचावई। दसनन काट नासिका काना कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुय्य सुनाकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं कि प्रभु जी का पहले नाम लो उसके बाद जाने देंगे। इस तरह से राक्षसों को परेशान कर रहे हैं सभी बानर और भालू दल। जिन कर नासा कान निपाता तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिद बंधाना दस मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा कि महाराज ऐसे ऐसे श्री राम की सेना हमें राक्षसों को परेशान कर रही और उन्होंने यहीं पर अपना डेरा डाल दिया। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। और क्या बोला रावण? बांध्यो वन निध नीर निध जलध सेंधु बारी। सत्य तोय निध कंपति उदधि पयोधि नदी। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि। नदीश को क्या सचमुच ही बांध दिया? रावण एकदम भौचक्का रह गया, उसकी सांस जहाँ से तहाँ रह गई कि समुद्र पर पुल कैसे बांध लिया। निज विकलता विचार बहोरी बिहस गयो ग्रह कर भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो कौतुक कहीं पाथोद बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर यानी कि ऊपरी मन से हंसता हुआ अपने भय को डर को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बांध लिया है तो क्या कहती है? कर गई पतई भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिर अंचल रोपा सुनहु बचन पिय पर हरि को पा।
तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी यानी कि बहुत ही मीठी आवाज में बोली कि चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा कि हे प्रियतम रावण, क्रोध त्याग कर मेरी बात सुनी। और क्या कहती है मंदोदरी? नाथ बयर की जेता ही सो, बुध बल सकियो जीत जाही सो, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलो खगोत दिन करही जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में है। श्री रघुनाथ जी सूर्य हैं और आप जुगनू के समान हैं, उनसे आप नहीं जीत पाए। और क्या कहती हैं आगे? अति बल मधु कैटव जहि मारे, महावीर दित सुत संघारे, जहि बल बांध सहस भुज मारा, सोई अवतर हरन मई भारा। अर्थात जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव राक्षस मारे और 12 और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिप्ति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने 52 रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यानी कि पृथ्वी का भार कम करने के लिए राम रूप में अवतार लेकर प्रकट हुए। तासो विरोध न कीजियो नाथा, काल कर्म जब जाके हाथा। अर्थात मंदोदरी कहने का प्रयास कर रही है कि हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं, जो काल कर्म और जीव को सभी तीनों के स्वामी हैं, आप उनसे बैर न कीजिए। और दोहा 6 में क्या कहते हैं? रामय सौंप जानकी, नाई कमल पद मात, सोते कहूँ राज समर्प बन, जाई भजियो रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर अर्थात उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी यानी कि सीता मैया सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। और आगे क्या कहती है मंदोदरी? नाथ दीन दयाल रघुराई, बागऊ सन मुख गए न खाई, चाहे यो करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, वो अपनी सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चराचर सभी को जीत लिया है, लेकिन अब श्री राम को जीतने की कोशिश मत कीजिए। संत कयई असनीत दसानन, चौथे पन जायहि नप कानन, तासु भजन कीजियो तह भरता, जो करता पालक संहरता। हे दसमुख, संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन यानी कि बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए, जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले स्वयं नारायण हैं। और आगे क्या समझाती हैं? सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतन करहि जई लागी, भूपे राज तज होहि बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। और आगे क्या समझाती है मंदोदरी? सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करन तोहि पर दाया, जौ पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होहि त्यों पर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम दशानन, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे, मेरी बात मान लेंगे, तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। और आगे क्या समझाती है मंदोदरी? अस कई नयन नीर भरे, गहि पद कंपित गात,
नाथ भजऊँ रघुनाथ ही, अचल हो यही बात। ऐसा कहकर आंखों में करुणा का जल भरकर रोते हुए और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाएगा, मेरा सुहाग कभी मुझसे दूर नहीं होगा। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनत है प्रिय व्रथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा कि हे प्रिय, सुनो, तूने व्यर्थी मन में भय पाल रखा है, इतना क्यों डरती हो? बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? कौन ऐसा है जो मुझे जीत सकता है? रावण मंदोदरी को इस तरह से समझाता है, लेकिन मंदोदरी बहुत ही बुद्धिमान थी, लेकिन रावण कहाँ मानता। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितहु सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेत उपजा भय तोरे। अर्थात रावण कहता है कि वरुण कुबेर पवन यमराज सभी आदि दिक्पालों तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको ये भय, ये डर किस कारण से उत्पन्न हो गया है कि मुझे कोई मार देगा? और रावण और क्या कहता है, नाना विदत ही कैसे बुझाई, सवा बहोर बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय सजाना, काल बास उपजा विमाना। और मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया अपने मंत्रियों के साथ। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को घमंड हो गया है, इसीलिए उन्हें अच्छी और सच्ची बात सुहा नहीं रही है। और क्या कह रही हैं, सभा आई मंत्र न ते बूझा, करब कवन बेदरे पुमै जूझा। कहीं सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछौ कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। सभी मंत्री आपस में बात करने लगे और कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ रावण, दशानन, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहो कवन भय करियो बेचारा, नर कपे भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? आप इतना क्यों डरते हैं? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है, इन्हें तो हम यूं ही खा लेंगे, इसलिए आप इतना डरने का प्रयास न करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। इसके आगे की रामायण कथा लंका कांड कल की वीडियो में पुनः जारी रखेंगे।